मिस्टर ट्रंप द गैम्बलर, भले ही यह युद्ध तुमने शुरू किया हो, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। यह ऐलान है ईरान का। जवाब है अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकाने पर किए गए हमले का। दरअसल 9 दिनों तक इजरायल और ईरान के बीच जंग चली और फिर 10वें दिन अमेरिका कूद पड़ा और ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और दावा भी किया कि अब ईरान के पास परमाणु बनाने में कई साल पीछे चला गया है, यानी मकसद कामयाब हुआ। फिर भी जंग जारी है, लेकिन इस जंग के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। रूस, चीन और यहां तक कि पाकिस्तान समेत कई देशों ने अमेरिकी हमले की निंदा की है। रूसी राष्ट्रपति ने तो साफ कर दिया है कि वो ईरान की जनता की मदद करेंगे। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की वकालत करने वाले आसिम मुनीर की पाकिस्तान में ही अब थू-थू हो रही है। उधर अमेरिकी हमले के बाद ईरान में वहां की मौजूदा सरकार के प्रति हमदर्दी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सत्ता पलट की संभावना अब कितनी रह गई है? यानी जंग खत्म होने की बजाय और कहीं बढ़ने वाली तो नहीं है? और सबसे तात्कालिक सवाल, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद करेगा? क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को नहीं होगा, बल्कि ईरान के हितैषी देशों को ही होगा। आवाज अड्डा में इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इनमें हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। आखिर जिसका डर था वही हुआ। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर अमेरिका अब युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो गया है। ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों पर हमला अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में 30,000 पाउंड वजनी 14 बंकर बस्टर बम गिराए गए और कुल मिलाकर 125 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुए। फिलहाल ईरान की तबाही की गवाही सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं। ट्रंप ने धमकी भी दे दी है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई के नाम पर साजिश की तो उसको इससे भी बड़ा अंजाम भुगतना होगा। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के फौरन बाद UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कुछ देशों ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक की निंदा की, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को लेकर रूस सबसे ज्यादा गुस्से में दिखा। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके वो काम किया है जिससे कौन सी तबाही और दर्द सामने आएंगे ये कोई नहीं जानता। इस बीच ईरान ने अमेरिका को भी बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेजकर यह धमकी दी है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका हमले करता है तो वो अमेरिका में मौजूद अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर देगा। इससे अमेरिका के अंदर भारी तबाही आ जाएगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की संसद ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने पर मुहर लगाई है। इस वजह से तेल की कीमतें बढ़ने का अंदेशा है। ऐसे में भारत काफी सतर्क है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और तनाव घटाने पर चर्चा हुई है। हालांकि विकल्प के तौर पर भारत दूसरे रूटों से भी तेल सप्लाई पर ध्यान दे रहा है। We are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. Of course, we will be watching the unfolding situation. इस बीच ईरान में लोगों का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ भड़क उठा है।
सुप्रीम लीडर खामेनेई के समर्थन में नारे लग रहे हैं और ट्रंप और इजराइल विरोधी भावनाएं लोगों में बढ़ रही हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे में ट्रंप और इजराइल जिस रिजीम चेंज का राग अलाप रहे हैं वो कितना मुमकिन है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये संकट कितना और बड़ा हो सकता है। क्या चीन और रूस ईरान के साथ खड़े होकर इस युद्ध की लपटों को और विकराल बना सकते हैं? इन्हीं सारे